ओम शांति। सभी स्पोर्ट्समैन का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार तो सभी खिलाड़ियों ने भारत का सिर ऊंचा किया है, अनेक मेडल लिए हैं और इससे भारत में भिन्न भिन्न खेलों पर सरकार का भी ध्यान गया, लोगों का भी ध्यान गया। चहुमुखी विकास हो हर फील्ड में, चाहे खेलों का फील्ड हो, उसी में शोभा होती है। एक ही खेल प्रसिद्ध हो रहा हो तो सबको इतना मजा नहीं आएगा, न बहुत खिलाड़ियों को अवसर मिलेंगे। तो बहुत ही सुंदर एक वातावरण बना कि भिन्न भिन्न खेलों में हम आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। चाहे भाला फेंकने की बात हो, चाहे हॉकी की, चाहे फुटबॉल की, चाहे और जो खेल चलते हैं, निशाना लगाना, कुश्ती, बॉक्सिंग, सब में हमारे देश के खिलाड़ी अब अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बस हमें ये याद रखना है कि जीवन के किसी भी फील्ड में हार और जीत तो होती रहती है। खेलों में एक की हार एक की जीत तो होगी। जीत में हम बहुत खुश तो होते ही हैं और बड़ी नेचुरल बात है, लेकिन जब हार भी हो जाए तो हम इतने निराश ना हो जाएं कि हमारा मनोबल टूट जाए। नो डाउट मनुष्य को निराशा होती है, बहुत मेहनत की थी, फिर भी विजयश्री हमारे द्वार पर नहीं आई तो होता तो है मनुष्य को। लेकिन फिर भी हम खेल की तरह खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। और जो व्यक्ति एंजॉय करता है, विजयश्री उसके चरण जरूर चूमती है, विजय माला उसके गले की शोभा बढ़ा देती है। आपने सुना ही होगा कई खिलाड़ियों ने जिन्होंने मेडल लिए, कईयों ने बताया हम तो एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, मेडल मिला ओके, ना मिला तो भी ठीक है। तो इससे क्या होता है, मनुष्य को नर्वसनेस नहीं आती, एक जो सटल फियर होता है वो नहीं आता है जीवन में, उस टाइम भी नहीं आता है। नहीं तो खिलाड़ी जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुंचते हैं, थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और खेल बिगाड़ देते हैं। तो आज हम आपके समक्ष मन की शक्तियों का थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। और मन की शक्ति में भी मन को मनोवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांट लिया है। मैं बहुत सरल भाषा प्रयोग कर रहा हूँ। एक उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अर्थात वो मन जिसे हम सोच रहे हैं सारा समय। दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, जिसमें सोचा नहीं जा रहा है। और तीसरा है दोनों के बीच का अवचेतन मन, अर्ध चेतन मन, यानी आधा चेतन है वो मन, आधा सुसुप्त है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अंतर मन कहते हैं हमारी कॉमन भाषा में, चित्त भी कहते हैं संस्कृत में, जिसकी शक्तियां बहुत ज्यादा मानी गई हैं। चित्त को शांत करना ये हमारी साधनाओं का भी एक लक्ष्य रहा था हजारों साल से। तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। देखो, जिसे हम शक्ति कहते हैं ना, आपने सभी ने ये सब तो सुना ही है, मनोबल, विल पावर, इच्छा शक्ति, दोनों अर्थ हैं इसके। मन की शक्ति भी और दृढ़ इच्छा की शक्ति भी। तो शक्ति जो है वो मन में वास करती है। जैसे बुद्धि में ज्ञान, विवेक, आपको अपने खेल का भी ज्ञान रहता है, कहाँ किस समय क्या एक्शन लेना है आपको अच्छी तरह विदित रहता है, वो होता है हमारी बुद्धि में। लेकिन मनोबल, खेल रहे हैं आप, हॉकी प्लेयर हैं, आप गेंद लेकर चल रहे हैं, आपको उस टाइम एक यथार्थ निर्णय की, धैर्यवत होने की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो कहीं का कहीं मारेंगे, गेंद दूसरे के पास चली जाएगी, अपोजिशन वाले के पास चली जाएगी, खेल का रूप बदल जाएगा।
तो बहुत धैर्यवत, बहुत शांत चित्त अवस्था में रहते हुए हमें खेलों को खेलना होता है। तो ये जो हमारी मन की शक्ति है, ये बहुत ज़बरदस्त है, पर चलते चलते सभी के मन की शक्तियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। इसलिए संसार में भय, नर्वसनेस, बहुत जल्दी घबराहट, बहुत जल्दी टेंशन, बहुत जल्दी इरिटेशन, क्रोध, ये होता रहता है। इससे शक्तियों का और पतन होता है। बहुत अच्छी तरह समझ लें सभी, मन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास, ये बहुत बड़ी शक्ति है, हमें इसको विचलित नहीं होने देना है। मैं सभी युवकों को सावधान करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर इस पे ज़्यादा नहीं रहेंगे। बैड एनर्जी भी मोबाइल से, लैपटॉप से बहुत आती है, जो हमारे ब्रेन को कमज़ोर करती है। और खेलों के क्षेत्र में भी ब्रेन का पावरफुल होना बहुत आवश्यक है। आप सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुतों को रहती है, जैसे पीछे चर्चाओं में आई ये बात, क्रिकेट की जो लड़कियां खिलाड़ी हैं, कैसे उन्होंने गरीबी से निकलकर टूटे हुए बल्लों से खेल शुरू किया, गेंद भी नहीं होती थी। तो इसके लिए मनोबल भी बहुत बढ़ा चढ़ा हो, ब्रेन की पावर भी बहुत स्ट्रांग हो, दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अपने खेलों में आगे बढ़ते हुए आप ये ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यसन का आपको शिकार नहीं होना है। ये व्यसन थोड़ा बहुत सुख देते हैं, अल्पकालीन, मोमेंटरी, और ये अंततः ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन, हेल्दी ब्रेन, जिसको साउंड ब्रेन कहते हैं, साउंड माइंड अपने पास रखना है। तो सभी अपने मन की शक्तियों को पहचानेंगे। हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैं आपको इसके पीछे जो सीक्रेट है वही आपके समक्ष रख देता हूँ। देखिए, टाइगर का जो बच्चा होगा वो टाइगर होगा ना, शक्तिशाली होगा ना, जन्म लेने के 3 मास 6 मास में ही वो अपनी शक्ति को दिखाने लगेगा, स्वीकार करने लगेगा। वो शक्तिशाली है, उसे कोई याद नहीं दिला रहा है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम टाइगर हो। ऑटोमेटिकली बाप माँ के सारे संस्कार उसमें आ गए हैं। हमें भी ये जानना चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं। विचार करो, हम उसे अपना माता पिता कहते हैं, हम उसकी संतान हैं, और वो है सर्वशक्तिवान, मीन्स मोस्ट पावरफुल, ऑल माइटी। तो हम उसकी संतान भी तो माइटफुल होंगे या नहीं? हम बहुत शक्तिशाली हैं, स्वीकार कर ले सभी स्पोर्ट्समैन, सभी लड़कियां, लड़के, युवक, उनके कोच भी उन्हें याद दिलाए, यू आर मोस्ट पावरफुल, नो फियर। ये बहुत जरूरी है। मन की शक्ति पर आ जाएं और आगे बढ़ें। मन निरंतर काम कर रहा है, मन में संकल्पों का एक फ्लो चल रहा है, हजारों साल से चलता आ रहा है। मन की नेचर ही है संकल्प क्रिएट करना। अभी देखिए, एक डीप सीक्रेट आपके समक्ष है, गहरा रहस्य। मन तो स्वतः ही चल रहा है। अब वो वेस्ट थिंकिंग में जा सकता है, वो बुरी थिंकिंग में जा सकता है, वो निगेटिव थिंकिंग में जा सकता है। लेकिन यदि हम अपने मन में खुद संकल्प क्रिएट करेंगे, इफ वी क्रिएट पावरफुल थॉट्स इन आवर माइंड, तो माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। ये बात आपको बहुत काम आएगी। मन की शक्तियों को यूज करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करने के लिए, तो हमें बहुत पॉजिटिव होना है। दूसरी रहस्य की बात,
जब हमारा मन शांत हो जाता है, हमें लगे मन शांत है, अब हम ज़्यादा नहीं सोच रहे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाता है, जग जाता है। उस समय, वो समय हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। उस समय हम कुछ अच्छे संकल्प अपने माइंड में क्रिएट कर दें, इसको कहते हैं कमांड दे दें, और दूसरी चीज विजन दे दें। बहुत सुंदर ये बात है, और सभी को, पूरी टीम को ये काम कर लेना है। सभी जब सवेरे उठें तो अपने को सुंदर विचार देंगे। अगर कैप्टन या कोई भी, आपका कोच या और कोई बड़ा मैनेजर, सबको इकट्ठा ये प्रैक्टिस करा दे और कुछ सुंदर संकल्प करा दे। मैं कुछ संकल्प बता रहा हूं आपको जो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कोई इसको अच्छा समझेंगे, कोई बुरा समझेंगे। धोनी जी जब आए, कैप्टन बने, वो मैंने देख लिया था उनको, ये बहुत भाग्यवान व्यक्ति है और भाग्य से उन्हें कई चीजें मिलती गई। 2020 में भी और वर्ल्ड कप में भी आप जानते हैं कैसे विजयी रही टीम। तो सवेरे उठकर हमें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है, क्योंकि जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा मन शांत होता है। मन शांत है तो अंतर मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, फुल्ली एक्टिव है। ये बात आपको नहीं भूलनी है। जब मन शांत है तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव है, जगा हुआ है, और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे माइंड की 90% शक्ति रहती है। तो ये 9 गुना शक्तिशाली होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। अब सवेरे उठे, जल्दी तो आप उठते ही होंगे, 6 बजे तक ये सिद्धांत काम करेंगे। थोड़ा से पहले उठेंगे तो और अच्छी तरह काम करेंगे। बहुत देर तक सो के उठेंगे तो ये सिद्धांत काम नहीं करेंगे। तो उठते ही आपको अपने मन को संकल्प देने हैं। जैसे मैंने कहा, यूनाइटेडली भी, पूरी टीम को भी, आपका मैनेजर या कोई बड़ा, सबको अभ्यास कराए। मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। सब मुख से बोले, भले ही सवेरे गूंज उठे आपकी आवाज। मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, मोस्ट पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। और देखो, एक सिद्धांत और जान लें जिसको मनोवैज्ञानिक नहीं जानते, कि आप जो ये संकल्प करेंगे 5 बार कर लेंगे, मैं सर्वशक्तिवान भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, तो आपके संकल्पों की तरंगे चारों ओर फैलने लगी, प्रकृति में पहुंच गई। प्रकृति और आपके वाइब्रेशंस के बीच रिएक्शन होने लगा तेजी से, और शक्तियां आपको प्रकृति की ओर से भी मिलने लगी। आपकी सोई हुई शक्तियां जगने लगी। बहुत बड़ी चीज होगी। लोग यही नहीं जानते कि हम सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाएं। शक्तियां हम सबके अंदर हैं। हर मनुष्य बहुत पावरफुल है। एक व्यक्ति लंगड़ा है, चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करता है, तेज नहीं चलता है। पीछे से 4 कुत्ते भौंक के उसके पीछे पड़ जाएं, ऐसा तेज भागेगा, आपने देखा होगा कि भूल जाएगा कि मैं लंगड़ा हूं। शक्तियां हैं, हमने मान लिया होता है मेरे को एक पैर नहीं है, मैं तो लंगड़ा हूं, तेज तो चल ही नहीं सकता। शक्तियां और सो जाती हैं। सवेरे पहला संकल्प मैंने आपको बताया, शक्तियों को जागृत करने का। दूसरा संकल्प करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि भगवान की संतान हूं।
वो भाग्य विधाता है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। कर दे कई बार, प्रकृति में गूंज उठेंगे आपके संकल्प, नीचे से कोई आवाज दे रहा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। प्रकृति में रिएक्शन होगा और वो भाग्य की जैसे आपके ऊपर बरसात करने लगेगी, आपका भाग्य और चमकने लगेगा। और आगे बढ़े। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे विजय मिलनी ही है। संकल्प कर दें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय तो मुझे मिलनी ही है, मैं विजयी हूं। अपनी विजय में फुल कॉन्फिडेंस। तो विजय करने की शक्तियां, विजय दिलाने की शक्तियां, सफलता प्राप्त कराने की शक्तियां उस ओर डायरेक्ट हो गई और आपके सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ये संकल्प बहुत सुंदर है। ऐसे ही आप और संकल्प भी चुन सकते हैं। मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जो भी आप अपने जीवन में संकल्प करना चाहें, वो सवेरे के पहले 5-7 मिनट में सच्चे दिल से कॉन्फिडेंटली करेंगे तो वही चीज आपकी बढ़ती जाएगी। मैंने क्रिकेटर से कराई कुछ अभ्यास ऐसे ही। उनके फादर लाए मेरे पास उनको, लड़का क्रिकेट खेलता है लेकिन सेंचुरी नहीं बनती है, क्या करें। निराश होता है, 50 तक पहुंच जाता है फिर आउट हो जाता है। हाफ सेंचुरी कुछ कुछ बनी है, नहीं बन पाई। मैंने उनको सिखाया ये सब टेक्निक, सवेरे उठ के ऐसा संकल्प करो। और जब आप बैट लेकर जा रहे हैं स्टेज पर तो भी ये संकल्प करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज मेरी सेंचुरी बनेगी ही, आज सेंचुरी बन कर रहेगी। सवेरे उठ के भी ये संकल्प कर लो और देखो, फिर विजन देखना होता है। आप हॉकी प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, आप विजन बनाएंगे सब एक साथ। हमारी जीत हो गई है, हमने 3 गोल से जीत लिया है, 5 गोल से जीत लिया है और हम खुशियां मना रहे हैं। तो हम विजन बनाएं, हमारी जीत हो गई है, हमने 3 गोल से जीत लिया है, 5 गोल से गेम जीत लिया है, हम सब खुशियां मना रहे हैं। सीन कुछ क्षणों के लिए अपने सामने ले आए विद फुल कॉन्फिडेंस। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये पिक्चर की भाषा, विजन की भाषा बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है। अगर आप 10-11 प्लेयर्स हैं, आज खेलने जा रहे हैं, तो सब इकट्ठे होकर सेम थॉट, अलग अलग थॉट ना हो जाए, ध्यान रखना, जरा भी नेगेटिव थॉट ना हो जाए। कई बार बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि चलो खेलने तो जा रहे हैं, जो कहा है वो तो करते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, दूसरी टीम भी तो बहुत पावरफुल है, उसने पहले इतने गेम जीते हैं। ये सब नहीं, उसने जीते हैं, ठीक है, इस बार हमारी बारी है, हम जीतेंगे, हम अपनी टीम का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, सब एक साथ। जो भी कोच हो या मैनेजर हो, वो अपनी टीम को पक्का कराएं, नो नेगेटिव थॉट। तो विजन भी बहुत अच्छा देंगे, संकल्प भी बहुत सुंदर करेंगे सवेरे उठकर, तो वही होगा जो आप सोचेंगे। तो सभी अपने मन की, इस अंतर मन की शक्तियों को पहचानेंगे, इसको यूज करेंगे। मैं कुछ सावधानियां भी आपको देना चाहता हूँ। कई लोग, जब आपका खेल का दिन नहीं है, आपकी छुट्टी है, देर से उठते हैं, 9-10 बजे तक सो रहे हैं।
जब आप देर से उठते हैं तो क्या नुकसान होता है, जरा इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। कोई भी, चाहे स्टूडेंट है, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे और किसी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। देर से उठे, 9 बजे उठे। अब संसार में बैड एनर्जी भी जग गई है, नेगेटिव एनर्जी भी जग गई है। आप उठे हैं 9 बजे, आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, तो ये बैड एनर्जी आपके मन में प्रवेश करने लगी है, आप इसे रोक ही नहीं सकेंगे। फिर कई लोगों को आदत है उठते ही व्हाट्सएप देखना, सिर के पास ही रख लेते हैं फ़ोन उठते ही, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को क्लीन रखें, तो पावरफुल हो जाएगा हमारा मन। और संसार में बड़ी चीज़ है मनोबल। जिसके पास मनोबल बढ़ा हुआ है, वो लंगड़ा व्यक्ति भी एवरेस्ट की चोटी पर झंडा लहरा आता है, आपने सुना ही होगा। हमारी बहनों की बात, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, कितनी कितनी बार बड़े बड़े काम कराई हैं, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। जो काम पुरुष नहीं कर पाते वो उन बहनों ने कर दिखाए। मनोबल। इसलिए अपने मनोबल को कभी क्षीण नहीं होने देना है। और इसके लिए बस यही याद रखेंगे कि मन में निगेटिव थिंकिंग नहीं, तो ये गंदी चीजें देखनी ही नहीं है। व्हाट्सएप पे गंदगी बहुत आती है, सोशल मीडिया पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, अच्छी चीज़ें कम हैं। और अगर आपको गंदगी में एक बार जाने की आदत पड़ गई तो अच्छी चीज़ें आप देखेंगे ही नहीं, उसमें आपकी रुचि नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो मनोबल को बढ़ाए रखना है। निराशा आपके द्वार पर कभी ना आए, नर्वसनेस को कभी नहीं आने देना है, न डर को आने देना है। 3 चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, नो नेगेटिविटी, नो नर्वसनेस, नो सटिल फियर, तो आप जीवन के हर फील्ड में आगे बढ़ते चलेंगे। स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट फील्ड है अब आपके लिए, लेकिन और भी जीवन के बहुत सारे एरियाज से आपको गुजरना पड़ेगा जीवन में, तो इन चीज़ों से बचना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को और पावरफुल बनाते चलना है। याद रखेंगे, जितना जितना आपके मन के विचार स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, मन में एक स्पीड है वो धीमी रहेगी, आप उतने ही पावरफुल बनते जाएंगे। और जब मन पावरफुल बनता है तो बुद्धि की शक्ति भी बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। आप हर बात को जल्दी कैच कर पाएंगे, सिचुएशन को परख लेंगे, आपको गेंद कहाँ देनी है, आपको किस स्पीड से दौड़ना है, सब आपकी बुद्धि में क्लियरली आता रहेगा। तो आपकी परखने की शक्ति, आपकी निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर है जिसको हमें यूज करना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जीवन के लिए, 2 बुराइयों से हर स्पोर्ट पर्सन को बच के रहना है, वो है क्रोध और अहंकार, एंगर एंड ईगो। आपने देखा होगा अपने भी फील्ड में, औरों के फील्ड में, अच्छे लोग सफल होने पर, विजयी होने पर और नम्र हो जाते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, दुनिया उनकी प्रशंसा के गीत गाएगी ना। तो अपने मन में ईगो और एंगर को आने नहीं देना, क्योंकि जो क्रोध है यह सटिल इरिटेशन होता है, ये हमारे मन की शक्तियों को जलाने लगता है, फिर आपका मनोबल डाउन होगा, फिर इरिटेट रहेंगे, एकाग्रता नष्ट होगी। आप देख सकते हैं किसी खिलाड़ी को क्रोध आ गया हो, खेलने से पहले कुछ नहीं कर पाएगा, नर्वस भी होगा, उसकी एकाग्रता भी खत्म होगी, जिसकी बहुत जरूरत होती है खेलों में। तो
क्रोध से बचना है। अगर आप विधि जानना चाहते हैं तो सवेरे उठकर 21 दिन तक अभ्यास कर लेना। मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ, मैं क्रोध मुक्त हूँ, पीसफुल हूँ। 7 बार तो क्रोध से मुक्त होंगे, पीसफुल बनते जाएंगे। जो ईगो की बात है, जिसकी हमने थोड़ी चर्चा की, और मैंने देखा अपने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, जीत पर वो या तो भगवान को शुक्रिया करते थे या सबसे पीछे हो जाते थे टीम के, जब दौड़ते थे खुशी में चारों ओर पीछे। मसाल भी दूसरों को दे देते थे। ये नम्रता, ये निरहंकारिता, ये दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को आगे बढ़ाना, ये सफलता के द्वार खोलती है। तो ईगो नहीं, मैं ये करता हूँ, करती हूँ, मेरे में ये टैलेंट है। नो, जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, प्रभु का प्रसाद हमें मिला है, हमें उसको एंजॉय करना है। तो जितने आप महान बने, जितना आपका नाम हो, जितने आप शिखर की ओर चलें, उतने ही नम्र बनते चलें। ये लाइफ की ब्यूटी है। तो सभी अपने मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत काम आएगी आपके पास ये मन की शक्ति और ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसे यूज करना आप सीख लेंगे, हर फील्ड में इसे यूज करना सीख लेंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं और मुझे इतने मार्क्स लाने हैं तो भी इसे यूज करेंगे। जहां आप सोते हैं सामने की दीवार पर बड़े कागज पर प्रिंट करा के लिख दो, इतने मार्क्स आएंगे। उठते ही देखो, उसको एंजॉय करो, तो आपके मन की शक्ति आपकी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाएगी और आप अपने टारगेट को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी शक्ति है हमारे अंदर, अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। निराशा को कभी भी अपने मन के द्वार में प्रवेश नहीं करने देना है। जो व्यक्ति हार कर भी हार नहीं मानता, जो व्यक्ति हार को अपना वरदान बना लेता है, हार भी उसको आगे बढ़ाने का साधन बन जाती है। तो विजय में तो खुशी होती है, सफलता में तो मनुष्य उछलने लगता ही है। लेकिन अगर कभी ऐसा वैसा भी हो जाए तो उमंगों को कम नहीं करना है, निगेटिव होना ही नहीं है। आज हार हुई है, कल जीत अवश्य होगी। इस सृष्टि चक्र का यही नियम है। सदा हार नहीं होती, सदा किसी की जीत भी नहीं होती। ये हार और जीत का चक्र चलता ही रहता है। हर मनुष्य जीत चाहता है, विजय चाहता है, सफलता चाहता है। आप भी रोज सवेरे उठकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सुंदर विचार भरते रहना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा मनोबल बहुत बढ़ा चढ़ा है। आज हम अपने खेल को एंजॉय करेंगे, बहुत आनंद आएगा हमें। और विजन देख लेना अपनी सफलता की, अपनी विजय की, तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपना नाम रोशन करें, अपनी टीम का, अपने कोच का और अपने भारत देश का। और आप अवश्य ऐसा करेंगे क्योंकि अनेक भारतवासियों की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं आपके साथ रहती हैं, वो आपको बल देती हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।